नमस्कार, आप सभी देख रहे हो ईस्टर्न टुडे न्यूज़। मैं और मेरी टीम आज आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के इकलौते खरसांग कोलफील्ड, जिसको दुनिया नामचिक और नामपुक कोलफील्ड के नाम से जानते हैं, यहाँ लेकर आया हूँ और इसी की कहानी आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये कोलफील्ड अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के खरसांग सर्कल में लोकेटेड है। इसकी टोटल एरिया 133.65 हेक्टेयर है और इसको 4 ब्लॉकों में भाग किया गया है और उन ब्लॉकों का नाम ABCD रखा गया है। इस कोलफील्ड को यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल ने 28 अक्टूबर 2013 को 20 साल की लीज़ में अरुणाचल प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को आवंटित किया था, जो कि एक स्टेट रन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ए ब्लॉक जिसका एरिया लगभग 0.25 किलोमीटर यानी 39.02 हेक्टेयर, इसमें ओपन कास्ट माइनिंग की अनुमति दी गई थी। पर बाद में APMDTCL ने मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट बनाते हुए इस ए ब्लॉक कोलफील्ड को तिनसुकिया बेस्ड प्राइवेट कंपनी नेशनल माइनिंग कंपनी लिमिटेड को 5 साल के लिए दे दिया था, जो कि अप्रैल 2007 में। उस एरिया में से 1,73,000 मेट्रिक टन की कोल की एक्सट्रैक्शन की, ना केवल 62 महीने में। उसके बाद ये कोल कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन कर दी थी। 2007 से लेकर 2012 तक जो भी कोयल एक्सट्रैक्शन का काम चला यहाँ पर, वो बिल्कुल भी एलिगेशन से फ्री नहीं था। विभिन्न संस्थानों ने, जैसे कि प्रिंट मीडिया हाउसों ने, पॉलिटिकल लीडर्स ने, एनवायरमेंटलिस्ट लोगों ने बहुत सारे आरोप लगाए थे इस कोलफील्ड के ऊपर। तो इसी कारण से लेटर ऑन इसको सस्पेंड कर दिया गया था। इन एलिगेशनों में से सबसे जो प्रमुख एलिगेशन था वो बीजेपी नेशनल सेक्रेटरी तापिर गाव, जो बीजेपी नेशनल सेक्रेटरी आज के ऑनरेबल MP सर तापिर गाव 2012 को लगाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो कोल एक्सट्रैक्शन के लिए दिया गया था वो केवल 39 हेक्टेयर का ब्लॉक था, जिसको ए ब्लॉक कहा जाता था। लेकिन कंपनी ने, जो प्राइवेट कंपनी ने, मोर देन 55 हेक्टेयर और उससे भी ज़्यादा की क्वांटिटी का कोयल उस जगह से निकाला। यही चीज़ जो एक मुख्य एलिगेशन था जो लगाया था हम लोगों के बीजेपी नेशनल सेक्रेटरी और आज के प्रेजेंट ऑनरेबल MP सर तापिर गाव जी ने। पॉइंट एलिगेशन था वो वायलेशन ऑफ कोल माइन नेशनल एक्ट बाय APMDTCL by allowing private contractor to sell the coal in open market but which was originally meant for power generating। ये दूसरा एलिगेशन था, लगा था इस कोल माइन के ऊपर। तीसरा, सिक्योरिटी के कंसर्न व्यू पॉइंट से भी लगा था। इसमें बहुत सारे बात हो रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन मिनिस्ट्री और कोल मंत्रालय के बीच में भी कुछ ऐसे बातें हुई थी, जहाँ पे ये देखा गया था, उनके रिपोर्ट से पाया गया था, जो कागज़ भी है हमारे पास, उनसे पाया गया था कि इसमें कुछ इंसर्जेंट ग्रुप ने भी इलीगल माइनिंग को लेकर अपने दावा पेश किया था। तो ये टॉपिक को लेकर भी कुछ प्रॉब्लम्स, एलिगेशंस लगे थे इस कोल माइन के ऊपर। जोरहाट बेस नॉर्थ ईस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इस कोलफील्ड के कोयले की क्वालिटी को AB ग्रेड बताया था, जबकि इन 5 वर्षों में इस कंपनी ने, जो तिनसुकिया बेस्ड कंपनी ने, इसकी क्वालिटी को BC क्लास के बताते हुए मार्केटिंग की और उससे रॉयल्टी में खूब कटौती कमाई, और जिस कारण से इस कोलफील्ड को या फिर हमारे राज्य को या फिर यूनियन गवर्नमेंट को बहुत सारे लॉसेस झेलनी पड़ी। ये कोल माइन 2012 में बंद हुआ। उसके बाद इसको फिर से रीओपनिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2019 को इसको फिर से रीओपनिंग का निर्देश दिया और 2019 में इसको जब रीओपनिंग का निर्देश मिलने के बाद राज्य सरकार ने इसके लिए बिडिंग का डेट फिक्स किया, टेक्निकल बिडिंग का डेट फिक्स किया, जो था दिसंबर 15, 2021। और इस बिडिंग में टोटल 88 माइंस ऑक्शन में लगाए गए थे, जिसमें से नामचिक को हाईएस्ट बिड मिला, जो टोटल 12 कंपनियों ने दी थी। तो इससे पता चलता है कि ये नामपुक जो कोलफील्ड है वो कितना नामी है या फिर फेमस है। तो इसके लिए 12 बिड मिला, 12 कंपनियों ने बिड लगाई। तो ये जो बिडिंग
का जो रिज़ल्ट आने वाला है वो जनवरी 25, 2022 को आने वाली है। तो मुझे यही कहना है कि ये जो कंपनी आएंगे तो वो ये सब देखें, जो जो इसके ऊपर इलिगेशंस लगे थे उस इलिगेशन को निपटारा करते हुए, ताकि इस कोलफील्ड के माध्यम से भी सरकार को लास्ट टाइम बोला गया था कि इसमें 18 करोड़ की आय का इनकम हुआ था। जो इनकम था इस कोलफील्ड से वो 18 करोड़ आका गया था। तो इस तरह से अगर ये बंद ना हो तो सरकार, राज्य सरकार के लिए भी एक सोर्स ऑफ इनकम है। तो इसी को देखते हुए इसमें फिर से कोई इलिगेशन ना लगे, सरकार जो जो इलिगेशन लगा था वो सारे चीज़ों को निपटारा करते हुए इस कोयल फील्ड को फिर से शुरू करे। और यहाँ पे एक बहुत गड्ढा जो पानी से भरा हुआ है, इस पानी को भी सरकार या फिर जो कंपनी आएगी वो इसे क्या करेगी। बहुत मेट्रिक टन वाटर यहाँ पे फंसा हुआ है। जो पहले इस गड्ढे से कोयल निकाला गया था उस गड्ढे में बहुत सारा पानी पड़ा हुआ है, फंसा हुआ है। इस चीज़ को भी लेके सरकार ने क्या डिसीजन लिया है, और ये जितने भी इलिगेशंस लगाए गए थे लास्ट टाइम वो इलिगेशन फिर से रिपीट ना हो, इस चीज़ को भी देखते हुए सरकार एक अच्छे कंपनी को ये प्रदान करें, या फिर जो भी हो बिडिंग जिसको भी मिले कंपनी, जो इस कंपनी को भी मिले वो इस तरह चीज़ों को भी एलिगेशन से फ्री हो। यही कहना है हम लोगों को, खरसांग वासी को यही कहना है कि इस बार जो भी कंपनी आए वो इन सारे एलिगेशन से फ्री हो और खरसांग एरिया के भी डेवलपमेंट में उनका कुछ योगदान हो, और यहाँ के लोकल लोगों को भी कुछ ना कुछ इस कोलफील्ड से एम्प्लॉयमेंट दे। तो मेरा यही कहना है, ये खरसांग का कोलफील्ड है और यहाँ के लोगों के लिए ये कुछ रोज़गार जनरेट करके दे, ताकि उनका भी भला हो और जो कंपनी आए उनका भी भला हो। धन्यवाद।